नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं आपको बताऊंगी कि एक दफ़ा अगर आदमी 3 तलाक़ें दे दे तो क्या तलाक हो जाती है या फिर नहीं होती, ये क्या होता है। पहली बात तो ये है कि ये खिलाफ सुन्नत है, ये तरीका हमारे दीन के खिलाफ है, यानी हमारे दीन में ये तरीका जो है वो हराम है। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उस शख्स को कोड़े लगा लगा कर उसकी पीठ जख्मी कर देते थे जो एक वक्त में 3 तलाक़ें कहता था। आप देखिए कि एक तरीका आपने कुरान मजीद में भी पढ़ा है, अत-तलाक़ु मर्रतानी, कि तलाक का तरीका ये है, सुन्नत जो तरीका है। आपको ये पता चल गया कि तलाक कब, कहाँ और कैसे देनी है। यानी कुरान और हदीस से हमें ये तो पता चलता है कि तलाक हम जब कुरान या हदीस को पढ़ते हैं कि हमने तलाक कब, कहाँ और कैसे देनी है। लेकिन जब लोग किसी भी इख्तियार को गलत इस्तेमाल करते हैं तो उसको ठीक करने के लिए उसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली बात तो ये है कि एक दफा 3 जो तलाकें देनी उससे तलाक नहीं होती, वो तलाक शुमार नहीं होती। अगर एक दफा ही 3 तलाकें दी जाती तो जो हमें कुरान और हदीस में बताया गया कि तलाक का मकसद तलाक कैसे देनी है, तलाक के बाद इद्दत, जो भी हमें कुरान में मजीद में बताया गया तो उसका कोई फायदा ही नहीं था, उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी अगर इतना ही आसान था एक झटके में तलाक दे देना। यानी आप खुद ही देख लें कि एक मुर्गी को जब हम ज़िबा करते हैं तो उसे भी एकदम एक झटके से ज़िबा करने से मना फरमाया गया, तो ये फिर भी एक इतना बड़ा मसला है, यानी एक तलाक का मसला। यानी कि जिंदगी भर के ताल्लुक को एक ही झटके में, एक ही दफा, एक ही जगह पर बैठकर इतनी आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। ये तो बिल्कुल नहायत पसंदीदा जो है वो उसूल है, पसंदीदा सूरत है तलाक देने की। तो ये बात कहाँ से आई कि जो 4 इमाम कहते हैं कि किसी ने एक वक्त में 3 तलाकें दे दी तो वो तलाक हो जाएगी। इसकी हकीकत क्या है, इसके बारे में मुस्लिम में रिवायत है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने खिलाफत में, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने खिलाफत में 2 साल तक एक साथ दी गई 3 तलाकें एक शुमार की जाती थी। यानी कि हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा है कि जिस चीज में लोगों को सोचने समझने का मौका दिया गया लेकिन लोग उस चीज में जल्दी करने लगे, तो वो जो चीज है, यानी जो भी काम हम जल्दी में करेंगे बिना सोचे समझे वो गलत ही होगा, वो खिलाफ सुन्नत है। लिहाजा आइंदा जो 1 साल होगा, यानी एक साथ जो 3 तलाकें दी होंगी वो एक शुमार होंगी। यानी हजरत उमर के ज़माने में उन्होंने एक दफ़ा कहा था, जब लोग जल्दी काम करने लग गए थे ये, तो उन्होंने कहा था कि ये तलाक शामिल हो जाएगी। लेकिन ये उन्होंने इसीलिए कहा था लोगों को रोकने के लिए, उनको तंबीह करने के लिए, ये तरीका उन्होंने उस वक़्त इसीलिए अपनाया था। बाज़ लोग कहते हैं कि अगर एक आदमी इस नीयत से तलाक दे दे, इस नीयत से वो 3 दफ़ा कह दे कि उसने औरत को रखना ही नहीं है, तो उसकी नीयत पर फकीयत दी जाएगी, यानी उसकी नीयत को देखा जाएगा। बाज़ कहते हैं कि जैसे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में 3 तलाकें शुमार होती हैं, इसी तरह एक दफ़ा में कही हुई, चाहे वो हजारों दफ़ा कही हुई हो, तो वो तलाक एक ही शुमार होगी, क्योंकि वो एक बार है। मर्रतन का कहा, यानी मर्रतन एक मरतबा, मर्रतानी 2 मरतबा, यानी ये 2 मरतबा अलग अलग जगह पर बैठकर, अलग अलग मौके पर बैठकर तलाक देना, वो तलाक शुमार होता है। और फिर बाइन के लिए तीसरी जगह पर तलाक देना, जैसे कि सूरत तलाक में आता है,
तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना। और एक दफा ही अगर बाइन हो जाए तो यानी एक दफा जब बाइन तलाक हो जाए तो फिर तो उसका रजू बाकी रहता ही नहीं है, उसका कोई चांस ही नहीं बाकी रहते रजू करने के। फिर लोगों ने इसका क्या हल तलाश किया है, एक खराब काम छोड़कर एक खराब काम करने के बाद दूसरा खराब काम शुरू कर लेते हैं हलाला का। इसमें एक औरत के लिए एक सदमा होता है कि उसे उसके खामन से तलाक हुई होती है, इस तलाक का सदमा। दूसरा सदमा ये कि किसी अजनबी के साथ उसने रहना होता है, फिर उसके साथ रहकर फिर उससे तलाक लेनी होती है, फिर उसी घर में जाना होता है जहाँ से वो पहले आई होती है। ये औरत के ऊपर बहुत मुश्किल है, औरत के लिए बहुत तकलीफदायक है ये जो हलाला का काम है, और ये भी ठीक नहीं है। कितनी बहुत बड़ी परेशानी का सबब बनता है औरत के लिए। अल्लाह ताला से और जो अल्लाह ताला से यही दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला हमें सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।